कई सालों से देख रहा हूँ कि बेलागंज का विकास नहीं हो पाया है। अधिकतर गांव में जहाँ रोड तक नहीं बन पाया है, नल जल का भी अभी पानी तक नहीं पहुँच पाया है। सब दल में दलदल बा, सबसे बढ़िया निर्दल बा। तो हम लड़ेंगे चुनाव, और मैं 5 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मैं 11 महीना, 10 महीना, 8 महीना जो भी है, मैं उसके लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। इसलिए मैं जनता से सहयोग मांग रहा हूँ कि जनता एक बार मुझे मौका दे और मैं बेलागंज को विकास की राह पे ला सकूँ। आज बेलागंज क्षेत्र में हूँ और यहाँ पर अभिषेक कुमार मंटू जी यहाँ पर मौजूद हैं। और अभी जो है हाल फिलहाल में देखा जाए तो लोकसभा का चुनाव ख़त्म हो गया है। अब विधानसभा का बेलागंज में उपचुनाव होने वाला है और इसमें जो है अभिषेक कुमार मंटू जी अपना भी भाग आजमाना चाहते हैं बेलागंज से, क्योंकि यहाँ पर MY समीकरण है और यहाँ पर 8 बार बेलागंज से विधायक रह चुके हैं सुरेंद्र यादव, और इन्हीं के बीच में जो है ये भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये चुनाव जो है कैसे लड़ेंगे। पंचमुखी न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, आप हमारे पास आएँ। आपका और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। बेलागंज से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? जी हाँ, बेलागंज मेरा मूल निवास है। मैं बेलागंज में पैदा हुआ हूँ और मैं कई सालों से देख रहा हूँ कि बेलागंज का विकास नहीं हो पाया है। आप ऐसे गांव कहीं भी जाइएगा, कहीं भी घूमिएगा तो आपको पता चलेगा कि बेलागंज में अभी इतना गांव है, अधिकतर गांव में जहां रोड तक नहीं बन पाया है। और हमारे जो शासन में सरकार है उनके माध्यम से नल जल का भी अभी पानी तक नहीं पहुंच पाया है। तो मेरा मन आया, क्योंकि मैं एक सेवा समिति भी चलाता हूं, उसके माध्यम से गाँव में घुमा हूँ। अभी मैं गाँव घूम रहा हूँ, तो एक विचार हुआ कि मैं देखता हूँ अगर एक बार मैं विधायक का चुनाव लड़ता हूँ, अगर मैं जीतता हूँ तो लोगों का सहारा बन पाऊँगा। इसीलिए मैं चुनाव लड़ने के पक्ष में हूँ। बेलागंज में तो MY समीकरण है, कैसे आप चुनाव लड़िएगा? बेलागंज में MY समीकरण है, मैं मानता हूँ, लेकिन अब वो समीकरण पुराना हो चुका है। अब लोग पढ़े लिखे हैं, लोग अब ये जानते हैं कि जो हमारा भलाई सोचेगा, जो हमारा काम करेगा, हम उसको वोट करेंगे। चाहे वह M समीकरण है, चाहे वह Y समीकरण रहे। अब किसी में कोई ऐसा बात नहीं है कि मैं यादव हूँ तो यादव को वोट करूँगा, मैं मुसलमान हूँ तो मुसलमान को वोट करूँगा, या मैं बाभन हूँ तो बाभन को वोट करूँगा, कुशवाहा हूँ तो कुशवाहा को करूँगा। अब लोग ये समझ चुके हैं कि अब हमें जाति से उठकर वोट करना है। अगर MY समीकरण का वोट पड़ता तो जीताराम मांझी आज संसद में नहीं जा पाते। तो समीकरण का वोट टूट चुका है। बस अब देखिए आगे क्या होता है। पार्टी से आपका टिकट मिल रहा है क्या? मैं पार्टी से मांग किया टिकट का, लेकिन आप समझ सकते हैं कि हम दबंगई जात से नहीं हैं और दबंगई पैसा वाले नहीं है, तो पार्टी में टिकट देगा कहाँ से। तो मैं निर्दलीय लड़ने के लिए सोच रहा हूँ और मैं लड़ूंगा। मैं नाम भी वापस नहीं लूँगा। कितने लोगों को लग रहा है कि मैं नाम वापस ले लूँगा, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं नाम वापस नहीं लूँगा, मैं लड़ूंगा। बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे तो फिर आप, और बड़े बड़े यहाँ पर पार्टी जो है यहाँ पर 8-8 बार विधायक रह चुके हैं, सांसद भी बन गए, तो इस पर कैसे आप उनको फेस कर पाइएगा? सबसे पहली बात कि पार्टी से कुछ नहीं होता। अगर पार्टी से होता तो आज हमारे बीच पप्पू यादव सांसद नहीं बनते। आप देख रहे हैं कि पप्पू यादव पूर्णिमा से कितने बार जीते हैं, तो वो निर्दलीय ही लड़े हैं। एक और आप देखिए, विनय बिहारी का नाम सुने होंगे, वो भी निर्दलीय ही जीत रहे हैं। तो कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे हैं जो जनता के लोकप्रिय हैं, पार्टी के लोकप्रिय नहीं है। पार्टी के नाम से तो धब्बा लग जाता है कि वो जीतता है, लेकिन आप निर्दलीय जो जीतता है वो पार्टी का नेता होता है। हम इसीलिए निर्दलीय लड़ना चाह रहे हैं कि सब दल में दलदल बा, सबसे बढ़िया निर्दल बा। तो हम लड़ेंगे चुनाव और देखते हैं। पब्लिक का भी मेरा सहारा मिल रहा है। हर गाँव में हम कई मुद्दों पर भी संपर्क कर रहे हैं। जनसंपर्क मेरा करीबन 2 महीनों से चल रहा है, हर गाँव में चल रहा है। चाहे वह कोई भी गांव रहे, किसी जात का गांव रहे, मुझसे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं चाहता हूं कि मैं चुनाव जीतूंगा तो मैं हर लोगों के कष्ट दूर करूं। और मैं 5 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, मैं 11 महीना, 10 महीना, 8 महीना जो भी है, मैं उसके लिए चुनाव लड़ रहा हूं। इसलिए मैं जनता से सहयोग मांग रहा हूं कि जनता एक बार मुझे मौका दे और मैं बेलागंज को विकास की राह पर ला सकूँ। मुद्दा क्या है मेरा? सबसे पहली बात है, मुख्य मुद्दा है, अभी बारिश का समय है। कई ऐसे गाँव हैं, जस्ट लाइक आपका गाँव शंकरपुर है एक, उसके बाद आपका गांव पोखरा पर है, प्रसिद्ध गांव है। उसके बाद आपका एक बालापुर है। उसके बाद कई ऐसे गांव हैं जहां पर अभी तक सड़क भी नहीं बन पाया है। अब जो इंसान इतने साल से रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं या विधायक रह चुके हैं, मुखिया सरपंच जो भी रह चुके हैं, वो नली तक नहीं बना पाए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बेलागंज का विकास क्या हुआ है। आप बेलागंज में एक पॉल पर बॉल भी नहीं टांग पा रहे हैं सही से, तो विकास तो कोसों दूर हो गया। तो यही सब मुद्दों के साथ मैं आ रहा हूँ। मेरा प्रथम उद्देश्य यह है कि अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो मैं जो भी कन्या का विवाह होता है मेरे प्रखंड में या मेरे ब्लॉक में, मेरे अनुमंडल में, तो मैं उसमें अपने तरफ से फुल सहयोग करूंगा। जो भी फर्नीचर वगैरह का सामान होता, ताकि
तिलक के जो आपका कंप्लेन आ रहा है कि तिलक के न देने के कारण कई लड़कियों का कहीं घर बर्बाद हो गया, कोई फांसी लगाकर मर गई तो कोई ये लगाकर मार दिया गया, तो उससे हम निजात पाने के लिए एक संस्था के माध्यम से उनको सहयोग करेंगे। दूसरा मुद्दा मेरा ये है कि जहाँ जहाँ सड़क नहीं है, सबसे पहले मैं 11 महीनों में उनको दुरुस्त करवाऊँगा, और बाकी इंदिरा आवास, ये आवास जो घपला हो रहा है उसके ऊपर मैं रोक लगाने की पूरी कोशिश करूँगा। प्रशासनिक सहायता, हर मुद्दे पर मैं सहयोग करूँगा जनता को, और मैं इसी मुद्दे पर लड़ना चाह रहा हूँ। आपको किसी भी राजनीतिक पार्टी से टिकट मिलेगा तो आप लड़ सकते हैं? राजनीतिक पार्टी से टिकट मिल ही नहीं सकता है हमको, क्योंकि मैं हाईलाइटेड चेहरा नहीं हूँ, और राजनीतिक पार्टी अब है ही नहीं। वो सब हाईलाइटेड चेहरा को खोजता है जिसका कोई विचारधारा नहीं है। सिर्फ पार्टी के नाम पर टिकट लो और पार्टी के नाम पर टिकट लेकर चुनाव लड़ो, जितना पैसा है फेंको, बस। क्षेत्र में फिर काम क्या करेगा? मैं अगर 5 करोड़ रुपये क्षेत्र में फेंक दूँ तो 5 का 25 में बनाऊँगा, तभी तो क्षेत्र में विकास करूँगा ना। और मैं अगर निस्वार्थ भाव से चुनाव लड़ता हूँ, जहाँ पे मेरा पैसा खर्च नहीं होता है, तभी तो हम विकास कर पाएंगे। अब पार्टी के दम पर हम चुनाव लड़ेंगे, पार्टी को पैसा दो प्लस जनता को पैसा दो, तो फिर विकास क्या करेंगे? तो मेरा एक मुद्दा यही है कि मैं बिना पैसे का चुनाव लड़ूं, और लोग अगर सहायता कर कर हमें जिताते हैं तो मैं बेलागंज को एक अच्छा मुकाम पर पहुंचाने का आश्वासन करता हूं। अब मेरा एक और है कि मेरे क्षेत्र में अंग्रेज़ों का ज़माना का अग्रवाल हाई स्कूल के नाम से एक विद्यालय है, जो अब खंडर में तब्दील हो चुका है। उसको मैं कॉलेज का आवाहन करने के लिए, कॉलेज बनवाने के लिए सरकार से भी आवाहन किया हूँ, आवेदन भी दिया हूँ। लेकिन एक पद होता है तो लोग सुनते हैं, पद नहीं होता तो लोग नहीं सुनते हैं, आवेदन लेके साइड में रख देते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि कुछ ऐसे ऐसे मुद्दे हैं, छोटे छोटे मुद्दे जो उठाऊँ। बाकी आप लोग जनता हैं, जनता देख रहे हैं क्या क्या मुद्दा है हर गांव में मेरा। तो आप सिर्फ निर्दलीय लड़ना चाहते हैं आप? हाँ, निर्दलीय लड़ना चाहता हूँ। पार्टी अब टिकट देगा ही नहीं, क्योंकि सब पार्टी तो गठबंधन में, तो पार्टी कहाँ से टिकट देगा? कल हमारी एक पार्टी से बात हुई, लेकिन खुलकर उसका हम विरोध भी नहीं कर सकते, उनका बात भी नहीं बता सकते क्या बात हुई। पार्टी से भी कल हमारी बात हुई थी, प्रदेश अध्यक्ष से भी बात हुआ, लेकिन वो साफ माना कर दिए कि आपको हम टिकट नहीं देंगे, हम किसी और को टिकट देंगे। तो जब लोग आएंगे तो खर्च करेंगे तो विकास कहाँ से करेंगे? वाजिब चीज़ है कि आप अगर 100 रुपया लगाइएगा तो 100 का 200 बनाइएगा, तभी तो खर्च कीजिएगा। तो वही बात है, मैं निर्दलीय ही लड़ रहा हूँ। तो प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए।